अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लॉस एंजलिस के दंगाइयों से निपटने में नाकाम हो रहे हैं, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि ट्रंप फोर्स को योगी से सीखने की जरूरत है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में अब हिंसा के बाद लूटपाट शुरू हो गई है। वहां ट्रंप फोर्स ना तो दंगा कंट्रोल कर पा रही और ना ही दंगाइयों को दुकानें लूटने से रोक सकी है। सड़क पर तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट करती उपद्रवियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लॉस एंजल्स में क्या हालात हैं, ये तस्वीरें उसका सबूत हैं। ट्रंप प्रशासन लॉस एंजल्स में पुलिस सेना और मरीन कोर की मदद लेकर भी दंगाइयों को काबू नहीं कर पा रहा है। दंगाइयों से इससे बेहतर तरीके से तो योगी फोर्स निपट लेती है। याद करिए, पिछले साल संभल में भड़की हिंसा पर योगी फोर्स ने एक दिन में काबू पा लिया था। और आगे आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। दिल्ली में बीजेपी के सभी विधायक, सांसद और प्रमुख पदाधिकारियों की आज पीएम मोदी से मुलाकात होने वाली है। मुलाकात में दिल्ली की नई सरकार के विकास योजनाओं और संगठन की मजबूती पर चर्चा हो सकती है। वहीं बैठक से पहले हिस्सा लेने वाले सभी विधायकों, सांसदों को कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन दिल्ली में बताया जा रहा है ड्रग्स की एक बड़ी खेप बरामद की गई है। कालिंदी कुंज के एंटी नारकोटिक स्क्वाड ने पकड़ी 121 किलो गांजे की खेप। टीम ने 2 महिलाओं के साथ साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया। सीज किए गए मादक पदार्थों की कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए बताई जा रही है और इन सब के पश्चिम बंगाल से तार जुड़े हुए बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में गांजे की सप्लाई ये लोग किया करते थे। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के मनमाने फीस बढ़ाने पर नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीएम ने दिल्ली सचिवालय में 8वीं कैबिनेट बैठक में स्कूल फीस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है, जिसे उपराज्यपाल के पास अब भेजा जाएगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने गिनाए भारतीय जनता पार्टी सरकार के कल्याणकारी फैसलों के लाभ। पीएम मोदी की सरकार के फैसलों की सीएम रेखा गुप्ता ने तारीफ भी की। स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और शिक्षा समेत कई परियोजनाओं में केंद्र सरकार की भूमिका को सीएम ने सराहा है। 14 जून को दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के उद्घाटन का सीएम ने ऐलान किया। दिल्ली के ओखला के बाटला हाउस में आज हो सकता है बुलडोजर एक्शन। डीडीए ने 26 मई को दिया था नोटिस। 15 दिन के भीतर घर खाली करने का नोटिस दिया गया था। 11 जून से बुलडोजर एक्शन की जानकारी दी गई थी। वहीं कालकाजी में भी डीडीए का बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। डीडीए ने झुग्गी खाली करने के लिए दिया था 3 दिन का समय। और आइए मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर कई बड़े सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हत्या, अपहरण और लूट जैसी वारदातें हो रही है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि इस सरकार में अपराधी इतने बेलगाम हो गए कि दिन दहाड़े बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने लालू यादव पर तंज कसते हुए उनके शासनकाल को एक बार फिर से जंगल राज बता दिया। लालू के एक एक्स पोस्ट पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू यादव अपराध के बारे में तो बात ऐसे कर रहे हैं, ये तो ऐसा ही है कि जंगल में शेर शाकाहारी होने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की पोल खोलकर वापस अपने देश आने वाले शशि थरूर ने कोलंबिया में हुई बातचीत को बताया। उन्होंने कहा, कोलंबिया में हमारी सकारात्मक बात हुई। पाकिस्तान में हवाई हमले में मारे गए लोगों को लेकर दिए गए बयान को कोलंबिया ने वापस ले लिया। दरअसल कोलंबिया के विदेश मंत्रालय ने 8 मई को बयान जारी कर पाकिस्तान में भारत के हवाई हमले की निंदा की थी और इसमें मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की थी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी नेता कमलजीत सहरावत ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पता होना चाहिए कि 11 साल पहले देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी और अब 11 साल बाद चौथे नंबर पर पहुंच गई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में तेजी से विकास हो रहा है। बंगाल में सैन्य प्रस्ताव पर सियासत शुरू हो चुकी है। प्रस्ताव से ऑपरेशन सिंदूर का नाम हटाने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। बीजेपी के विधायक अग्निमित्रा पॉल ने साफ तौर पर कहा कि वोट बैंक की राजनीति और 33% मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने प्रस्ताव से ऑपरेशन सिंदूर का नाम हटा दिया। जी न्यूज़।